सोनिया की क्राइम स्टोरी। सोनिया के लिए सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास या शौक नहीं था। वह उससे भी इससे अपने परिवार की ज़िंदगी बदलने का मौका मानती थी। बचपन से उसने अपने पेरेंट्स को हर एक दिन घर घर का खर्चा चलाने की संघर्ष करते हुए देखा था। और शायद इसी वजह से उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करने का फैसला लिया। सोनिया का परिवार असल में एक बिहार के रहने वाला था और रोजगार की तलाश में उन्हें दिल्ली आना पड़ा। यहाँ वेस्ट दिल्ली में नांगलोई इलाके में किराए पे उनकी फैमिली रहती थी। सोनिया का पिता जानवरों को चारा बेचकर घर चलाते थे और उसकी माँ घर घर जाकर काम करती थी। और आर्थिक परेशानियों की वजह से सोनिया की पढ़ाई 10वीं क्लास तक के बाद रुक गई। लेकिन सोनिया के सपने यहीं पर ख़त्म नहीं हुए। वह चाहती थी कि उनका परिवार एक दिन गरीबी से बाहर निकले और उनका खुद का घर को संभाले। सोशल मीडिया ने उसे एक पहचान दी। सोनिया ने अपने जुड़े हुए पैसों से एक स्मार्टफोन खरीदा, इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करना शुरू करी। रोज जब उसके पेरेंट्स काम के लिए घर से बाहर होते तब सोनिया अपने सारा घर का काम करके निपटा के सोशल मीडिया पे कांटेक्ट बनाती। अपने ऊपर का भरोसा था उसे, लगातार मेहनत करती। एक दिन ऑडियंस जरूर बढ़ेगी, पेड कोलैबोरेशन मौके भी मिलेंगे। यहाँ से वह पैसे कमाएगी। धीरे धीरे सोनिया की मेहनत रंग दिखाने लगी। उसकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पर बढ़ने लगी। फॉलोवर की संख्या 7,000 तक पहुँच गई थी इंस्टाग्राम पर। सोनिया को भी लगने लगा था कि जब उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रही है, लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। सोनिया के सपनों ने कभी सही उड़ान भरने शुरू की थी, तभी उसकी ज़िंदगी में एक भूत की एंट्री हुई। एक ऐसा भूत जिसकी एंट्री ने सोनिया की कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान की उससे मुलाकात होने वाली है वह उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा इंसान बनेगा। और उसने उसकी तहस नहस कर दी। पहचान गया ना मजहब इस्लाम की खूबसूरती होने वाली है, वहाँ का एक बंदा आ चुका है। ठीक है। सोशल सोशल मीडिया बिजी रहती, उसका ध्यान फ्यूचर बनाने में लगा रहता। करीब 1 साल पहले उसकी उम्र 19 साल थी, तब उसकी ज़िंदगी में एक भूत की एंट्री हुई। दोनों के अंदर लव अफेयर हुआ। लव अफेयर कर लो, लव जिहाद ही है। चलो आगे की कहानी और बढ़िया होने वाली है। तब यहाँ भूत की हिस्सा हुआ। दरअसल ये नाम सोनिया ने अपनी पहले एक स्क्रिप्ट फ्रेंड को दे रखा था। सीक्रेट बॉयफ्रेंड को ये नाम दे रखा था। सानिया से प्यार से भूत बुलाती थी। अपने घर वालों को रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वक्त के साथ उसने एक रिलेशनशिप को छुपाना बंद कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी उस लड़के के साथ अपनी फ़ोटोज़ शेयर करनी शुरू कर दी। इस दौरान सोनिया के बिहेवियर के में बदलाव नज़र आने लगा। उसकी माँ और बहन एहसास हो गया कि सोनिया किसी के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वह लड़का कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं थी। जब भी घरवाले सोनिया के उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते कि वो कौन है, तो सोनिया हमेशा जवाब देती थी कि ये उसका नाम भूत है। सोनिया का ज़्यादातर वक्त उसी एक इंसान के साथ गुजरता था। दिन भर फ़ोन की बातें, इंस्टाग्राम पे पोस्ट, रील्स, स्टोरीज, यहाँ तक कि उसके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स में भी बार बार एक नाम नजर आता, भूत। लेकिन जिस इंसान को सोनिया अपना भूत करीबी समझ रही थी, वह रिश्ते का धीरे धीरे एक मोड़ तरफ ले गया। वापस लौटना मुमकिन नहीं था। अगस्त 2024 को सोनिया की मां रजनी देवी एक अजीब से बदलाव नोटिस किया कि सोनिया अचानक घर से बाहर निकलना बंद ही कर दिया। जबकि इससे पहले वे अक्सर किसी काम से वजह से रील शूट करने बजाय ज़्यादातर वो घर से बाहर ही रहती थी।
उसके इस बदलने बिहेवियर को परिवार की चिंता बढ़ी थी। उन्हें लगने लगा कि कोई ना बात है। ये सानिया उनसे छुपा रही थी, लेकिन कुछ समय बाद मेडिकल रिपोर्ट ने उनके सारे शक हकीकत में बदल दिए। 20 साल की बेटी सानिया 5 महीने से प्रेग्नेंट थी। तो यहाँ से इस कहानी की एक नया मोड़ ले लिया, जहाँ से हर अगला फैसला एक केस को उसे दर्दनाक अंजाम तरफ लेने जाएगा। लेकिन उससे पहले जरूरी समझना कि आखिर सोनिया उसके लव अफेयर असली कहानी क्या थी। सोनिया ने अपने रिलेशनशिप सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं रखा था। उसने इंस्टाग्राम पर भी मौजूद स्टोरीज में पोस्ट रिश्ते टाइमलाइन समझने की मदद करती है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी स्टोरी लगभग 15 महीने पुरानी थी। इस टाइमलाइन के आधार पर अंदाजा लगाया जाता कि वो शायद उसी दौरान सानिया की मुलाकात एक लड़के से हुई। सोनिया उस लड़के को संजू के नाम से जानती थी, जबकि उसे प्यार से भूत कहकर बुलाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक वह हरियाणा का रहने वाला और उस वक्त अपनी फैमिली के साथ सोनिया के घर के पास किराए पे रहता था। जब धीरे धीरे दोनों में रिश्ता मजबूत होने लगा, उस समय दोनों की उम्र लगभग 19-20 साल के बीच की थी। सोनिया की सोशल मीडिया पोस्ट देखकर वह साफ नजर आता है कि वे रिश्ते को कितनी ज़्यादा अहमियत देती थी। सोनिया अपने बॉयफ्रेंड को हैंस हस्बैंड ही मानती थी, इसलिए इंस्टाग्राम अकाउंट पर जब भी वो उसे कुछ टैग करती तो हबी लिख कर टैग करती थी। फिर आया अक्टूबर 2024। अपनी आखिरी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सोनिया ने संजू के माए एवरीथिंग कहकर मेंशन किया। शायद उस वक्त सोनिया बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिन इंसान को वह पूरी दुनिया मान बैठी है, वह रिश्ता कुछ ही दिनों के बाद उसकी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक सच बनने वाला है। 21 अक्टूबर 2024 की सुबह करीब 4 बजे सोनिया चुपचाप अपने जरूरी सामान लेकर घर से बाहर निकल गई। घर छोड़ने से पहले सोनिया ने अपनी बहन से सिर्फ इतना ही कहा कि संजू की माँ उसके रिश्ते से कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगी, इसलिए अब वह संजू के साथ अलग जाकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही है। लेकिन इस फैसले के पीछे कुछ हफ्तों बहुत कुछ हफ्तों में बहुत कुछ बदल गया था। अक्टूबर 2024 सोनिया अपनी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में पहुंच गई चुकी थी। उसने अपने परिवार को भी बता दिया कि मेरे होने वाले बच्चे को पिता संजू ही है। सोनिया के लिए अब ये रिश्ता एक सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सीमित नहीं था, वह दिल संजू को अपना हस्बैंड मान चुकी थी और उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। इसी दौरान संजू ने सोनिया को बताया कि वह अपने माँ बाप, बड़े भाई भाभी से दूर रहता है। संजू ने कहा कि उसके घर वालों ने उसे बेदखल कर दिया है। जब डिलीवरी का वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा था, शादी ना होने के बाद भी सोनिया ने 20 अक्टूबर को संजू के लिए करवा चौथ व्रत रखा। ये बात उसके लिए एक रिश्ते की अहमियत को दिखाती थी। अपनी बेटी को इस हाल में उसके फैसले को देखते हुए शुरुआत में परेशानी होने लगी उनके घर वाले को। आखिरकार इस रिलेशनशिप को एक्सपेक्ट कर लिया। परिवार के लोगों को सोनिया इसी इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बसा लेगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था जिसने जिस जिस सपनों के साथ वह सोनिया को अपने घर से निकलने, वह सुबह उसकी ज़िंदगी का आखिरी सुबह होगी। एक फ़ोन कॉल से इसका फ़ोन कॉल सुनाई देती है, कुछ शब्दों में सोनिया के परिवार के अंदर तक हिला दिया। 21 अक्टूबर 2024 सुबह करीब 5 बजे सोनिया की मां रजनी देवी की नींद खुली। तब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर पर नहीं है। उनकी बेटी अपना सामान लेकर जा चुकी थी। अब घबराहट में सोनिया की मां सोनिया का फ़ोन लगाया, लेकिन स्टार्टिंग में उसके फ़ोन स्विच ऑफ था। सोनिया ने दूसरी तरफ से सोनिया ने नहीं उठाया। उस बार ट्राई किया तो दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज़ आई, संजू बोल रहा हूँ। संजू ने फ़ोन कॉल पर बोला, तुम्हारी बेटी तुमसे नफरत करती है। वे किसी से इंसान से बात नहीं करना चाहिए तुम्हारे घर से, तो बार बार कॉल करके उसे परेशान मत करो। सोनिया की माँ ने बार बार सिर्फ यही गुजारिश की, एक बार मुझे मेरी बेटी से बात करा दो, ये कम से कम सिर्फ इतना बता दो कि वह कहाँ और कैसी है। लेकिन संजू ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। पूरी दुनिया सोनिया संपर्क करने की कोशिश पूरा दिन सोनिया संपर्क करने की कोशिश बेकार रही। रात करीब 11 बजे सोनिया के भाई ने मनीष ने एक बार फिर संजू को कॉल किया, लेकिन उसका जवाब लगभग वही था।
लेकिन फ़ोन कॉल के दौरान मनीष को लगा कि संजू अकेला नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड से कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। बैकग्राउंड से आती हुई आवाज़ों में उसने एक बात सुनी, एक बड़ी हुनहुनी होने वाली डर पैदा कर दिया। बैकग्राउंड से किसी की आवाज़ आई, गड्ढा और गहरा खोदो। उनकी बेटी जिस लड़के के साथ गई थी वह उनके लिए संजू था, लेकिन उन्हें धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि शायद वह लड़का जिसे हम अच्छा समझ रहे थे वो ऐसा लड़का नहीं है। सोनिया संपर्क टूटने और फ़ोन कॉल पर सुनाई गई आवाज़ से परिवार को किसी भी बड़ी अनहोनी को होने का डर सताने लगा। इसलिए उन्होंने नांगले पुलिस स्टेशन जाकर सोनिया को मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। यही परिवार के मुताबिक पुलिस ने कहकर कंप्लेंट इनकार कर दिया कि लड़का लड़के दोनों बालिग हैं। सोनिया अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, पुलिस इस मामले में दखल नहीं दे सकती। जब इस रास्ते से कोई मदद नहीं मिली तो सोनिया घर वालों ने खुद ही एक लड़के को ढूंढना शुरू कर दिया। तलाश करते करते अगले ही दिन उस जगह पर पहुंच गए। संजू अपनी फैमिली के साथ रहता था, लेकिन दरवाजे पर उनका इंतजार सच कर रहा था। घर वाले जिसे जानती थी वह परिवार का बताया गया लड़का संजू है, लेकिन असली नाम सलीम था, सलीम खान। देख लो, लव जिहाद। ऐसा ही हिंदू बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, लव जिहाद, उनको बेचा जा रहा है। पर सबसे महा बेवकूफ़ मूर्ख इंसान लड़की के माता पिता है। अरे धर्म की शिक्षा नहीं, बताव नहीं, जानकारी नहीं, पछतावा नहीं, कुछ नहीं तुम्हें करना। लड़की ने अच्छा किया। अरे 20 साल की बच्ची जान जाएगी क्या दुनिया? तो मतलब जिहाद में सबसे बड़ा दोषी उसके माँ बाप को, उसके बड़े भाइयों को, बड़े जो भी उसके भाई बहन है, माता पिता सबसे बड़े, उनको बोलना चाहूँगा। उनका तुमने इतिहास नहीं पता। तुम्हें बस तुम भाईचारा निभा दो, पर वो तुम्हें चारा ही मानेंगे। चलो इसी में कहानी पे आता हूँ। दोषी आधार कार्ड में एक सोनिया का था, दूसरा उसके पिता का। वही डॉक्यूमेंट जो सोनिया घर छोड़ते वक्त अपने साथ लेकर गई। ये जानकारी मिलते ही तुरंत मनीष पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस इन्फॉर्म किया, पूरी बात बताई। इसके बाद पुलिस की टीम लड़के को पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन नांगलोई लेकर आई। नांगलोई पुलिस कस्टडी में जो शख्स था वो नहीं बल्कि संजू निकला। द असल में वो सलीम खान था। शुरुआती पूछता सलीम ने यह कहा कि सोनिया अपनी मर्जी से गई थी, वह अपने परिवार को कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस का लगातार सवाल करती गई उसके बयान बदलने लगे। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, उसको रिमांड पर लिया गया। धीरे धीरे उसने उस दिन के बारे सब सच बता दिया शुरू किया। पुलिस के मुताबिक 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया अपने सामान लेकर घर से निकली तो सलीम उसे एक किराए के कार में लेने आया था। पुलिस के मुताबिक सोनिया को लेकर वो किसी कार को सीधा अपनी मंजिल की तरफ ले गया। रास्ते में सलीम ने अपने दो दोस्तों पंकज और ऋतिक को, अपने दोस्तों को गाड़ी में बिठा लिया। फिर रोहतक की तरफ सफर के दौरान एक बार वह चलती रही। सलीम जिसे भी अपने संजू का नाम जानती थी उससे शादी कर रही थी। तो ये बात कई महीनों बाद टलती रही और हर ये सुनने पूरा वो सच हर सलीम बार ने वो पुलिस के सामने घुमाता कन्फेस कर लिया। झूठ उसने बोलता। बताया कि सोनिया लेकिन इस बार सोनिया पीछे हटने के मूड में नहीं थी। वह अपने घर को, वालों को, परिवार को, अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर सिर्फ एक नए रिश्ते की उम्मीद साथ उसके साथ आई है। जब गाड़ी बहादुरगढ़ से रोहतक के बीच हाईवे पर पहुंची तब शादी को लेकर दोनों के बीच बहस हुई। शादी को लेकर हुई बहस के बाद सलीम ने सोनिया को शांत करने के लिए उसे शादी करने का भरोसा दिया। इसके बाद वे रोहतक की तरफ गए। सलीम दो दोस्त पंकज और ऋतिक के शराब पिलाई। अब देर रात ये लोग रोहतक से करीब 2-20 किलोमीटर दूर मदीना गांव में शमशान इलाके में पहुंचे। वहां पहुंचने के 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को जानवरों की तरह पीटा, बांध के उसको बहुत पीटा। यही यही सलीम खान जिसको वो जान मानती थी उसने सबसे ज्यादा पीटा। मोबाइल की चार्जर की वजह से उसका गला घोटी और उसकी जान ले ली। सोनिया भाई मनीष रात करीब 11 बजे फ़ोन कॉल किया और कॉल बैकग्राउंड से उसने यही बात सुनी थी कि गड्ढा और गहरा खोदो। पुलिस के साथ सोनिया की जान लेने के बाद उसके 4 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया था। तीनों वापस दिल्ली लौट गए। जिस इंसान के साथ सोनिया अपनी ज़िंदगी बिताना सपने देख रही थी उसने उसकी
आँख बंद करके उसका भरोसा किया, इंसान सब लुटा गया। उसने अपने बच्चे तक रहम नहीं किया। पुलिस की पूछताछ के दौरान सलीम ने इस मामले को जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। सलीम का कहना था कि सोनिया उसे लगातार शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन सोनिया ने उसे कहा कि चीज़ों के लिए तैयार नहीं। पूछताछ में ये भी सामने आया कि सोनिया अपने ऑपरेशन करवाने के बाद वह कई लेकिन सोनिया अपने होने वाले बच्चे को जन्म देना चाहती थी। सलीम साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। पुलिस का आरोप है कि इस तनाव की भी सलीम ने सोनिया को रास्ते से हटाने का फैसला किया। सलीम ने अपनी पहचान को लेकर सोनिया सामने अलग तस्वीरें पेश की। कैसे जुड़ी हुई तस्वीरें में वह कई बार हाथ में कड़ा पहनता है, तिलक लगाता है, टीका लगाता है। सोनिया का हिंदू त्योहारों में शामिल होता है। मोहल्ले के लोगों ने बताया उनके कई लड़का कई बार सोनिया घर आता जाता है, खासकर उस वक्त जब सोनिया घर में अकेली होती है। अब देखिए, आज भी दो बातें क्लियर होनी थी। पहले सोनिया अपनी आखिरी सलीम को सच्चाई पता चल गई, वह संजू नहीं सलीम है। और दूसरी ये सोनिया पहली लड़की थी नहीं थी, वो कई लड़कियों को जाल से फंसा चुका था। जी, उनका तो टारगेट है गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाना, पकड़ना, जिहाद करना। मैं तो भी कह रहा हूँ, माता पिता की गलती है, उन्हें जो बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते। और उन लड़कियों की भी गलती है जो मुंह उठा के सब बड़े बड़े फैसले ले लेती है। तुम्हारी अकल कहाँ गई थी घास चरने? तुम किसी भी अब्दुल को अपना लोगे, फिर अब्दुल अपना खेल खेल जाएगा, जिहाद खेल जाएगा। चलो बात पे आते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर थी। सलीम को इंटेंशन सोनिया के साथ सिर्फ मज़े लेना था, फिजिकल लेना था, मज़े मारने थे, अपनी हवस पूरी करना चाहता था, बस वही किया उसने। सोनिया के साथ प्यार व्यार नाटक सब था, नाटक था बिल्कुल। शादी का वादा किया, उसके साथ रिलेशनशिप बनाया, जिसकी वजह सोनिया प्रेग्नेंट हो गई। इस मामले को पुलिस को फिलहाल कभी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सोनिया के परिवार इस दर्द खत्म नहीं हुआ। परिवार को कहना है कि सलीम के घर वाले कुछ दिन पहले बार बार सिर्फ यही बोल रहे थे, बेदखल कर दिया है सलीम को। लेकिन अब उनके मुताबिक सलीम के घर वाले सलीम को बचाने के लिए लगे हुए थे। अरे षड्यंत्र है, इनको पैसा मिलता है गैर मुस्लिम हिंदू लड़की को उठाने गए अरे सब फिर घर वाले पे झूठ बोलते हैं हम ना फंसे, फिर बचा रहे ना उसको। सानिया घर वाले ये बात मानते हैं, हो सकते हैं सलीम के घर वाले बेदखल कराया इसलिए। आज सोनिया दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यही कहानी सिर्फ एक मर्डर केस बनकर रही जाती है। केस याद दिलाता है किसी भी रिश्ते में भरोसा जितना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है किसी भी इंसान को समझने के लिए वक्त। कई जल्दबाजी के लिए गए फैसले हमेशा के लिए बदल देते हैं जिंदगी। वे रिश्तों को भरोसे से शुरू होता है, लेकिन सिर्फ इसलिए आप किसी सच्चे जज्बात रखते हैं तो जरूरी नहीं कि सामने वाला नीयत कैसी हो। तो अपनी असली पहचान छुपाता है। आज के टाइम में अपनी असली पहचान छुपाना दूसरों का भरोसा जितना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। इसलिए किसी के रिश्ते को सिर्फ दिल में नहीं बल्कि समझे, बड़े बड़े फैसले ना लें। आपको वीडियो लगे अच्छी तो शेयर करें। कोई और लड़की ऐसे किसी लव जिहाद में, किसी जिहादी के जिहाद में न फंस जाए, किसी की बहन बेटी। तो मैं कहना चाहूँगा, सपोर्ट करें अपने भाई को, और आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।